महाभारत में कई महान किरदार हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो त्याग और कर्तव्य की मिसाल बन गया, भीष्म पितामह। सोचिए, एक ऐसा किरदार जिसका पूरा का पूरा जीवन सिर्फ एक प्रतिज्ञा, एक वादे के इर्द गिर्द घूमता रहा। और ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये एक ऐसा वादा था जिसने जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो आज हम इसी महान नायक की कहानी को समझेंगे। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक प्रतिज्ञा में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो पूरे इतिहास को बदल दे। चलिए, इसी सवाल को मन में रखकर आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है एक वचन की, एक ऐसे वचन की जिसने एक आदर्श राजकुमार को एक त्रासद नायक बना दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत से। ये कोई आम राजकुमार नहीं थे, ये राजा शांतनु और स्वयं नदी की देवी माँ गंगा के बेटे थे। मतलब उनका जन्म ही एकदम असाधारण था। देवव्रत सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो परफेक्शन की परिभाषा थे। कहते हैं कि वो असल में 8वें वसु थे, जिन्हें एक श्राप की वजह से धरती पर आना पड़ा। अब उनकी शिक्षा को देखिए, ज्ञान मिला महर्षि वशिष्ठ से, और शस्त्र विद्या वो सीखी उन्होंने खुद भगवान परशुराम से। मतलब हर तरह से हस्तिनापुर के भविष्य के लिए उनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता था। वो एकदम सही आदर्श उत्तराधिकारी थे। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। राजा शांतनु को प्रेम हो जाता है एक मल्लाह की बेटी सत्यवती से। अब ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने देवव्रत की पूरी जिंदगी, उनकी पूरी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर का राजा तो मेरी बेटी का बेटा ही बनेगा। अब अपने पिता को दुखी देखकर देवव्रत ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत सिंहासन पर अपना हक छोड़ दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। सत्यवती के पिता ने कहा, ठीक है, तुम तो हट गए, पर तुम्हारे बच्चों का क्या? और बस इसी एक सवाल ने देवव्रत को उस कगार पर ला खड़ा किया जहां उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। और वो प्रतिज्ञा थी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा और न ही मेरी कोई संतान होगी। सोचिए जरा, सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए उस राजकुमार ने राजगद्दी, शादी, बच्चे, अपना सब कुछ, अपना पूरा भविष्य त्याग दिया। कहते हैं उनका ये त्याग इतना महान था कि आसमान से देवताओं ने भी उन पर फूल बरसाए थे। और इसी भयानक प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत को एक नया नाम मिला, भीष्म। वो जिसने भीष्म प्रतिज्ञा की हो। उनके इस महान त्याग को देखकर उनके पिता इतने खुश हुए कि उन्होंने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मतलब भीष्म की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकती थी जब वो खुद चाहें। तो भीष्म ने अपना वचन तो निभाया, वो हस्तिनापुर के सिंहासन के रक्षक बन गए। लेकिन उनकी इस प्रतिज्ञा के जो नतीजे निकले ना, वो बहुत ही कड़वे थे। और बहुत जल्द वो ऐसे नैतिक सवालों के जाल में फंस गए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद उदाहरण है अंबा की कहानी। देखिए, भीष्म अपने सौतेले भाई के लिए काशी से 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को जीत कर लाए। लेकिन अंबा ने बताया कि वो तो किसी और से, राजा शाल्व से प्यार करती हैं। भीष्म ने बहुत सम्मान के साथ उन्हें जाने दिया, लेकिन शाल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि अब तुम भीष्म की जीती हुई संपत्ति हो। सोचिए अंबा पर क्या बीती होगी। वो वापस भीष्म के पास आई और कहा कि अब आप ही मुझसे शादी कर लीजिए। लेकिन भीष्म, वो तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे, उन्होंने मना कर दिया। और उसी पल अपमान और दर्द से टूटी हुई अंबा ने कसम खाई कि वही भीष्म की मौत का कारण बनेंगी। अब कहानी का रुख करते हैं उस पल की तरफ जहां भीष्म की प्रतिज्ञा और उनका धर्म आमने सामने आ खड़े हुए। वो पल था चौसर के खेल का, वही सभा जहां इतना बड़ा अन्याय हुआ कि उसने महाभारत युद्ध की नींव रख दी। हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। शकुनी के धोखे में आकर युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ, राजपाट, भाई, खुद को, सब हार गए। और फिर उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, और वो भी हार गए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का सबसे काला पन्ना था। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीट कर ले आया।
उस भयानक अपमान के बीच द्रौपदी ने मदद के लिए सभा में बैठे बड़ों की तरफ देखा और उनकी नजरें जाकर रुकी भीष्म पर। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, पितामहा, क्या ये धर्म है? ये सवाल सीधे उस इंसान से था जो धर्म का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता था, जिस पर शायद उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। और जानते हैं भीष्म ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, पुत्री, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये जवाब नहीं था, ये उनकी बेबसी थी, उनकी मजबूरी थी। जो इंसान हमेशा धर्म की दुहाई देता था, वो आज धर्म को तार-तार होते देख खामोश खड़ा था। और उनकी यही खामोशी, यही चुप्पी महाभारत के सबसे बड़े कारणों में से एक बनी। असल में भीष्म उस वक्त दो रास्तों पर खड़े थे। एक तरफ था हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वफादार रहने का उनका कर्तव्य, उनकी प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ था एक स्त्री के सम्मान को बचाने का धर्म, और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म से ऊपर चुना। और शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे त्रासद भूल थी। खैर, जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए और कुरुक्षेत्र का महायुद्ध तय हो गया, तो भीष्म की वही प्रतिज्ञा, वही वचन उन्हें एक बार फिर ऐसी जगह ले आया जहां उन्हें अपने ही पोतों, अपने ही प्रियजनों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ी। और वो लड़े भी। कौरवों के सेनापति बनकर भीष्म ने युद्ध के पहले 10 दिन पांडवों की सेना में तबाही मचा दी। उनको हराना लगभग नामुमकिन था। बात यह है कि उनका दिल पांडवों के लिए धड़कता था। वो जानते थे कि वो गलत पक्ष से लड़ रहे हैं, पर वचन से बंधे थे। भीष्म ये बात अच्छी तरह समझते थे कि धर्म की जीत के लिए पांडवों का जीतना जरूरी है और उनके रहते ये हो नहीं सकता था। तो उन्होंने खुद ही अपनी हार का रास्ता बताया। उन्होंने पांडवों से कहा कि वो शिखंडी के सामने हथियार नहीं उठाएंगे, वही शिखंडी जो अपने पिछले जन्म में अंबा थी। और फिर आया युद्ध का 10वां दिन। अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाया और भीष्म पर बाणों की बरसात कर दी। भीष्म बस देखते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हजारों बाणों से उनका शरीर छिद गया। वो अपने रथ से गिरे, लेकिन जमीन पर नहीं। उनका शरीर उन्हीं बाणों की सेज पर आकर टिक गया। लेकिन याद है, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो मरे नहीं, वो बाणों की उसी सेज पर लेटे रहे, सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हुए। और उसी अवस्था में, उसी दर्द में उन्होंने दुनिया को ज्ञान के कुछ सबसे अनमोल पाठ पढ़ाए। जब युद्ध खत्म हुआ और युधिष्ठिर अपराध बोध से जल रहे थे, तब श्रीकृष्ण उन्हें भीष्म के पास लेकर गए और वहां बाणों की सेज से भीष्म ने उन्हें राजधर्म सिखाया, न्याय सिखाया। उन्होंने बताया कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा की भलाई है, और जिस राज्य में औरतों का सम्मान नहीं होता वो बर्बाद हो जाता है। और सबसे अहम बात, उन्होंने ये माना कि अन्याय होता देख उनका चुप रह जाना ही उनका सबसे बड़ा पाप था। और आखिर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष का सार इन शब्दों में कह दिया, मैं सिंहासन के प्रति अपने कर्तव्य से बंधा था, लेकिन मैं ये भूल गया कि धर्म सबसे ऊपर है, किसी भी प्रतिज्ञा, किसी भी वफादारी से कहीं ज्यादा बड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने कही, पर शायद बहुत देर से कही। तो भीष्म की कहानी त्याग, कर्तव्य और धर्म के बीच की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उनकी वो भीषण प्रतिज्ञा, क्या वो एक महान बलिदान था, या फिर वो उनकी सबसे बड़ी, सबसे दुखद कमजोरी थी जिसने एक महान नायक को एक त्रासद नायक बना दिया।